और जो कॉन्सेप्ट अभी तक सीखे उनको देखिए कमांड कीजिए, एक एक करके सारे कॉन्सेप्ट को धीरे धीरे ट्रेड किया कीजिए, ठीक है। डेली लाइव मार्केट में जाकर एक कॉन्सेप्ट को कमांड कर लीजिए, कोई एक सेटअप अपना आइडियल सेटअप बनाइए, वो सिग्नेचर सेटअप होना चाहिए कि उसको जब आप ट्रेड करें तो लॉस नहीं जाने चाहिए, ठीक है। इस तरीके से जब आपकी प्रैक्टिस होगी प्राइस पे लाइव मार्केट में जाके, जो भी सीखिए मुझसे, पहली शर्त यही है कि लाइव मार्केट में जाके इसको ट्रेड करना है, ठीक है। चलिए, आज आप लोगों का जो मैक्सिमम इंटरेस्ट मैंने देखा 3-4 सेशंस से, आप लोगों ने कहा कि प्राइस में एक बड़ी बाइंग के बाद जब प्राइस चल चुका हो तो खरीदारी कब की जाती है। जैसे हम लोगों ने पिछले सेशन में विप्रो और हैप्पीएस्ट माइंड पर वीडियो डिस्कस किया कि किस तरीके से यहाँ बाइंग उठ रही है और दोनों चार्ट्स को देखा, ठीक है। अब विप्रो में एक अपसाइड मोमेंटम आ गया, ठीक है, हैप्पीएस्ट माइंड में भी एक अपसाइड मोमेंटम आ गया। तो अब इस मोमेंटम के बाद क्या हाई पर प्राइस को खरीद लिया जाए, क्या ऐसा कुछ करना चाहिए? नहीं। तो देखिए, खरीदारी कब होती है ये जान लेना, ये ज़्यादा महत्वपूर्ण है, ठीक है। तो चलते हुए प्राइस में कभी एंट्री नहीं करते, कितना भी अच्छा स्टॉक हो, जो पहले से रन में है, या तो आपके टारगेट बड़े हो कि प्राइस आप 500 का मिल रहा था, अब 510 पे मिल रहा है, आपका टारगेट 1000 का है या 800 का है, तो ठीक है 510 पे खरीद लीजिए, मानता हूं, खरीदारी कर लीजिए। अब आप 500 के प्राइस को 510 पे तब खरीद रहे हैं जब आपका टारगेट 520 या 25 है, बिल्कुल ठीक बात नहीं है। ऐसे स्टॉक्स में स्विंग ट्रेडिंग कभी भी आपकी, देखिए, जब तक आपकी एंट्री सही नहीं है, एग्जिट तो ठीक हो ही नहीं सकता। जब तक आपकी एंट्री ठीक नहीं, एग्जिट कैसे ठीक हो सकता है? तो देखिए, कोई प्राइस आपके हाथ से निकल गया तो जब दोबारा बाइंग देने आएगा तो वो कैसा दिखेगा, इस कंडीशन को समझिए, ठीक है। तो जैसे कि ये विप्रो हुआ, और भी स्टॉक्स हम लोग देखेंगे, ठीक है, एग्जांपल से समझ लेंगे। तो पहले कॉन्सेप्ट को समझिए होता क्या है। देखिए, बाइंग और सेलिंग के कॉन्सेप्ट मैंने बहुत सारे आपको क्लियर किए हैं, उन्हीं से रिलेटेड अब चीज़ों को मैं आपको बताऊंगा, और आपका देखिए कितना बैलेंस एक कॉन्सेप्ट क्लियर होगा कि आप कल से इस प्राइस एक्शन पे ट्रेड एग्जीक्यूट कीजिए, और फिर देखिए लॉस जाता है या प्रॉफिट होता है, वो आपका जैसे आप ट्रेड करेंगे आप पाएंगे कि लॉसेस की पॉसिबिलिटी ना के बराबर आ जाएगी। बस मेरे बताए गए तरीके में से एक भी तरीका स्किप नहीं होना चाहिए। कुछ भूल जाइए तो नोट डाउन करके बैठिए जो जो बता रहा हूं, ठीक है। एक डायरी और कॉपी पेन रखिए, उनको नोट डाउन कर लीजिए इन तरीकों को, और प्राइस में उन्हीं कॉन्सेप्ट को देखना है, उन्हीं तरीकों को देखना है चलते हुए, ठीक है। देखिए, होता क्या है, अप ट्रेंड प्राइस में कोई बड़ी अप ट्रेंड में प्राइस जाएगा, बड़े मोमेंटम में प्राइस जाएगा, तो उसके पीछे बस एक कारण होगा, लोअर लेवल पे बड़ी बाइंग। निचले स्तर पर जब तक बड़ी खरीदारी नहीं है, प्राइस में बड़ी डिमांड आ ही नहीं सकती। मानते हैं इस बात को कि जैसे अगर विप्रो यहां पर आज गैप अप किया तो इसका साइन प्रीवियस सेशन में विप्रो ने दे दिया। देखिए, एक मॉर्निंग में बड़ा कैंडल का फॉर्मेशन, पिछले 3 से 4 सेशन के हाई ब्रेक करने के बाद फिर कंसोलिडेशन, तो वो प्राइस में इतनी बड़ी कोई सेलिंग थी नहीं जितनी बड़ी डिमांड प्रीवियस सेशन में दिखा रहा था। वहां से क्लैरिटी मिली कि हाँ प्राइस चलेगा। अच्छा, ये पहली बार नहीं है, इसके पहले भी हुआ। देखिए, प्राइस में अप ट्रेंड फास्ट है और डाउनवर्ड्स मोमेंटम धीमे है। तो ये बात मैं आपको कई बार बोलता हूं कि गिरावट, डाउनवर्ड्स मोमेंटम का सेलर का साइन ही नहीं है। छोटी छोटी सेलिंग, छोटी छोटी कैंडल्स की गिरावट सेलर का साइन नहीं है। सेलर का साइन है बड़ी कैंडल्स के फॉर्मेशन में डाउनफॉल। सेलर जब भी प्राइस को गिराएगा बड़े फॉर्मेशन में गिराएगा, बड़ी कैंडल्स में। जैसे मैं आपको दिखाऊं, वीकली टाइम फ्रेम पर आइए, ये है सेलर का साइन, ध्यान से देखिए, ये सेलर का साइन है, ये बड़े बड़े कैंडल्स के फॉर्मेशन, ये बड़े बड़े कैंडल्स के फॉर्मेशन। अब आप बोलिए कि ये सेलर का साइन है, ये कोई सेलर का साइन नहीं है, ये कोई सेलर का साइन नहीं है, ये कोई सेलर का साइन नहीं। बात को क्लियर समझिए, ठीक है। अच्छा, तो फिर ये होता क्यों है, समझिए कैसे होता है। देखिए, मैं आपको बताऊं, देखिए, बायर्स कभी भी अपनी बाइंग को अपने जोन से बाहर नहीं करेंगे। इंस्टीट्यूशनल बायर्स की बाइंग का एक जोन होता है, जोन समझते हैं कि मैंने प्लान किया कि मुझे विप्रो की खरीदारी 450 से लेकर 500 के जोन में करनी, 500 के जोन में करनी, ठीक है। या फिर मैंने डिसाइड किया कि मुझे विप्रो की बाइंग 400 से लेकर 500 के जोन में करनी है। तो इस जोन में जब तक प्राइस रहेगा तब तक तो मैं बाइंग करूंगा, और इस जोन से बाहर गया तो मैं अपनी खरीदारी नहीं करूंगा, रुक जाऊंगा, ठीक है। तो कैसे प्राइस एक्ट करेगा बताइए। अगर प्राइस जब तक 400 टू 500 की रेंज में है, इस तरीके से मेरी बाइंग चलती जा रही है, मैं खरीदारी करते जा रहा हूं, करते जा रहा हूं, करते जा रहा हूं। जब इतनी बाइंग मैं एक 100 पॉइंट के जोन में कर लूंगा तो कितना समय लगेगा बताइए, बहुत बड़ा टाइम जाएगा। तो देखिए, इन लोगों ने क्या किया, 450 से लेकर और 350, 100 पॉइंट के रेंज में 22 जून 2022 से लेकर अभी तक खरीदारी की, दिसंबर 2023 तक। सोचिए, 1.5 साल तक खरीदारी की, तो कितनी बाइंग हो गई होगी, कितना बायर्स के पास एक्यूमुलेशन होगा, कितने शेयर्स एक जगह पर पहुंच गए होंगे, या तो म्यूचुअल फंड्स के पास,
या फिर इंस्टीट्यूशनल के पास, एफआईआई के पास या डीआईआई के पास, लेकिन उनका बाइंग जोन यही है, वो खरीदारी यही करते हैं। अब 1-1.5 साल की खरीदारी के बाद अब सेलर्स के पास, जब सेलर्स की शेयर्स की शॉर्टेज होगी, उनके पास बिकवाली के लिए शेयर्स नहीं रह जाएंगे, शॉर्ट सेलिंग और नहीं होगी, तो प्राइस क्या करेगा, अब डिमांड उठाएगा। डिमांड उठाएगा तो प्राइस इस जोन से 400 और 500 के जोन से बाहर निकलेगा, यहां जैसे 350 और 450 के जोन से बाहर निकलेगा। जब बाहर निकलेगा प्राइस, तो पहला मोमेंटम अपसाइड फास्ट होगा। क्यों? 1.5 साल की खरीदारी है सर, 1-2 दिन की बाइंग नहीं है, 1.5 ईयर की बाइंग है। ठीक है, जब प्राइस इस जोन से निकलेगा तो एक बहुत बड़ा मोमेंटम मिलने की कोशिश करेगा। ये पहला बाइंग का इंपैक्ट दिख जाता है कि यहां डिमांड कितनी हाइक है, कितनी तेज है। ठीक है, अब आप कहिए कि मैं हाई पे खरीद लूं, नहीं, मैं हाई पे बाइंग नहीं करूंगा। जब ये डिमांड, ये इंपैक्ट खत्म होगा, जब इस जो लोअर लेवल पे, निचले स्तर पर खरीदारी आ गई थी इसका, तो अब बायर्स का जोन, तो बायर्स की जोन तो यही रहे 400 से 500 के बीच में, प्राइस पहुंच गया है 550 या 600, तो अब क्या होगा बताइए। अब जिन लोगों ने इन बायर्स के बीच में खरीदारी कर ली होगी, वो अपनी प्रॉफिट बुकिंग करेंगे। अच्छा, ये प्रॉफिट बुकिंग कर रहे हैं, ये बैड मनी है, अच्छा पैसा नहीं है। सोचिए, 1.5 साल की खरीदारी के बाद कोई प्राइस अभी अभी एक अपने जोन से निकला है और 100 रुपए तो बस बाइंग का जोन था, तो इसकी डिमांड कितनी होगी? कुछ नहीं होगी, तो 500-600 रुपए की होगी कि नहीं होगी? 300-400 पॉइंट की तो एक अप ट्रेंड देखने को मिलेगी, और प्राइस मात्र चला है अभी 10% या 11%। तो ये तो बस छोटी सी डिमांड दिखी है अभी बायर्स की, पूरी डिमांड नहीं दिखी। तो बायर्स के बीच में जो बायर्स आ गए, जो इस डिमांड के बीच में छोटे खरीदार आ गए, वो 2%, 3%, 4% लेकर ऑप्शन बायर्स अपना पैसा निकालकर बाहर निकल गए। अच्छा, जब वो बाहर निकल रहे हैं तो स्मार्ट मनी, बड़ा ट्रेडर, हम जैसे लोग खरीदारी करते हैं। तो जब मैं आपको बाइंग करा रहा था तो 400 पे हमारे ट्रेडर्स बाइंग कर रहे थे, मैंने आपको बाइंग नहीं कराई। मैंने आपको बाइंग कराई जब प्राइस 440, 450 आया। कब? जब 484 के हाई लग गए, उसके बाद लौट रहा था 460, 465, लगातार खरीदारी करा रहा था। क्यों? यहां पर जो प्राइस में डाउनवर्ड्स मोमेंटम दिखता है एक हाई लगने के बाद, वो रिटेलर्स की प्रॉफिट बुकिंग होती है। अच्छा पैसा जो नहीं है वो बाहर निकल रहा है, और जो अच्छा पैसा है अब वो एंटर कर रहा है। इंस्टीट्यूशन अपनी बाइंग कर चुके हैं, उनका काम खत्म हुआ। अब जो बड़ा पैसा है वो यहां पर इंपैक्ट में आएगा। वो इंपैक्ट में कैसे आएगा? देखिए, छोटे पैसे वाले लोग बाहर निकलेंगे, और जैसे ही वो बाहर निकलेंगे, यहां पर 100 ऑर्डर्स मान लेते हैं मैंने बेच दिए, और आप अच्छे पैसे वाले लोग हैं, आपको पता है इसका पोटेंशियल क्या है, 40% चलेगा, 50% चलेगा, तो आप तुरंत खरीदारी करेंगे। तो प्राइस 100 शेयर के इंपैक्ट से 500 का भाव 499 आएगा, वहीं पे मैं खरीद लूंगा आपके 100 शेयर्स, तो प्राइस फिर रुक जाएगा। फिर किसी ने प्रॉफिट बुकिंग की, प्राइस 1 रुपए नीचे आया 498, फिर किसी ने खरीद लिया। फिर किसी ने प्रॉफिट बुकिंग की, फिर 1 रुपया प्राइस नीचे आया, फिर किसी ने खरीद लिया। तो प्राइस तेजी से गिर ही नहीं पाएगा, प्राइस धीमे गिरावट करता है। अच्छा, यहां पर क्या हुआ बताइए, एक तेजी से अप ट्रेंड और धीमी गिरावट। देखिए, पहले कंसोलिडेशन जोन निकला, जोन निकलने के बाद एक इंपैक्टफुल अप ट्रेंड दिखा, बहुत तेजी से प्राइस चल कर गया। टाइम और प्राइस का जो थ्योरम है वो कल के सेशन में मैं आपकी क्लियर कर दूंगा, आप लोग कमेंट करके बताइएगा। नीचे डिस्क्रिप्शन में आपके पास टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक भी है, टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप का, उसको आप ज्वाइन करेंगे तो वहां पर आपको बहुत सारी डिटेल्स मिल जाएंगी, क्लासेस के रिगार्डिंग और ट्रेड्स के रिगार्डिंग। ठीक है, हैजिंग हम लोग बेसिकली करते हैं, हमारे ट्रेडर्स अभी क्लासेस चल रही है, जस्ट शुरुआत की है हैजिंग की मैंने, आप चाहें तो उसमें इनरोल कर सकते हैं। देखिए, अब जब प्राइस यहां पे रिट्रेसमेंट करेगा, रिट्रेसमेंट का मतलब क्या हुआ, जितनी तेजी से खरीदारी आई थी, गिरावट तेज नहीं होगी, क्योंकि मैंने अभी आपको बताया छोटे छोटे ऑर्डर्स प्रॉफिट बुकिंग के आ रहे होंगे, और उसके अगेंस्ट में बाइंग तेजी से उठ रही होगी। बाइंग कैसे उठ रही होगी? तेजी से उठ रही होगी। ये जो बाइंग का प्रोसेस है, ये धीरे धीरे जो प्राइस गिरेगा, एक बार में रिकवरी करेगा प्राइस और इससे बाहर निकल जाएगा। इसी को हम कहते हैं फ्लैग पैटर्न, कि प्राइस में एक अप ट्रेंड आया तो अप ट्रेंड में खरीदारी नहीं की, प्राइस अब चल रहा था तब बाइंग नहीं की। बाइंग कब की है? जब प्राइस धीरे धीरे रिट्रेसमेंट करते करते नीचे आया, और जिस कैंडल में एक बड़ा मूवमेंट दिखा, मतलब अब बड़े बायर्स भी यहां पर एंटर हो गए। अब जो छोटे छोटी प्रॉफिट बुकिंग हो रही थी वो भी नहीं होगी, अब प्राइस दोबारा से हाई की तरफ निकल जाएगा। बात क्लियर हुई? इसी को कहते हैं फ्लैग पैटर्न। कैसे बनता है जरा देखिए, आइए किसी भी टाइम फ्रेम पर जाएंगे, यही कॉन्सेप्ट आपके काम आने वाला है। आइए, जो भी टाइम फ्रेम XYZ, 2 घंटे लगा लूं, आप 2 घंटे बोलेंगे 2 घंटे लगा लूं, जो भी टाइम फ्रेम आप ट्रेड करेंगे, इसके अलावा कोई दूसरा कॉन्सेप्ट आपके पास ट्रेड करने के लिए नहीं है। देखिए,
प्राइस में क्या हुआ, एक बड़ा अप ट्रेंड आया, देख रहे हैं 380 का प्राइस तेजी से ऊपर जा रहा था और हाई की तरफ निकला। तो जब जब रिट्रेसमेंट मिले, देखिए एक बड़ा रिट्रेसमेंट कहां मिला, जब 484 के हाई लग गए और प्राइस में गिरावट देखिए कैसी, गिरावट देखिए, ये गिरावट की कैंडल है। मैं क्या बोल रहा हूं, प्राइस गिरा कोई बायर मिल गया, प्राइस गिरा कोई बायर मिल गया, प्राइस गिरा कोई बायर मिल गया, प्राइस गिरा कोई बायर मिल गया। जब इस तरीके से बायर हर जगह पर बैठे हों तो ये एक स्ट्रॉन्ग प्राइस का साइन है कि प्राइस गिर नहीं रहा है, प्रॉफिट बुकिंग चल रही है लेकिन प्राइस फिर भी नहीं गिर रहा है, मतलब हर जगह पर खरीदार बैठे, हर जगह पर बड़े बायर्स इंटरेस्टेड हैं ऐसे भाव में। जब ऐसा प्राइस दिखे तो देखिए यहां पर हम लोग फ्लैग फॉर्मेशन बनाते हैं, ऐसे एक प्राइस को ऐसे इंट्रोड्यूस कीजिए, एक लाइन ट्रेंड लाइन अपसाइड, और फिर इस तरीके से ऐसा प्राइस एक्शन आपको देखने को मिलेगा, इसको कहते हैं फ्लैग फॉर्मेशन। बात दिख रहा है ना, एक झंडे की तरह आकृति दिखती है आपको, ऐसे आप मिला दीजिए, ठीक है। क्या करना है, जो पूरे एक ट्रेंड को मेजर कीजिए, ट्रेंड को मेजर करने के बाद एक अप ट्रेंड लाइन लेकर आइए और एक डाउन ट्रेंड लाइन लेकर आइए, ठीक है। अब देखिए जब ये ब्रेकआउट हुआ, दोबारा से मैंने कहा एक बड़े कैंडल का फॉर्मेशन होगा और उस बड़े कैंडल के फॉर्मेशन के बाद प्राइस वाइल्ड हो जाता है। तो देखिए आज ही प्राइस ने 520 के हाई लगा दिए, ये निकला था कहां से, 500 460 से, और कहां हाई लग गए, 520-22 के हाई लग गए, ठीक है पहला। अच्छा ऐसा कोई स्टॉक और दिख रहा है क्या, हाँ एचडीएफसी बैंक दिख रहा है, ये दिखा दो, देखिए क्या हुआ है, बिल्कुल क्लियरिटी से देखिए, बहुत आसानी से चीजों को समझा कीजिए, जितना धीरे धीरे आप चीजों को सीखेंगे। क्या हो रहा है बताइए, प्राइस में एक अप ट्रेंड देखने को मिला, प्राइस ऊपर चल के गया और हमको खरीदने का मौका नहीं दे रहा है क्योंकि कहीं रिट्रेसमेंट अच्छा दिख ही नहीं रहा है, कहां खरीद लूं भाई, ठीक है। अब प्राइस देखिए एक बड़े रिट्रेसमेंट में 1720 के हाई लगाने के बाद लो लगा गया, 1630-35 के हाई लो लगा गया, तो यहां नहीं खरीद रहे हैं। अब एक हाई से एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर रहे हैं, ठीक है, हाई से एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर रहे हैं। अब कभी भी ये प्राइस इस ट्रेंड लाइन के ऊपर ट्रेड करता पाया जाएगा तो बाइंग बनेगी, क्यों, एक बड़ी खरीदारी हुई, बड़ी बाइंग के बाद अब जिन लोगों ने 1490, 95, 1500, 1550, 1560, 70, 80 ऐसे खरीदा, अब उन्होंने 1720 से प्रॉफिट बुकिंग की शुरुआत की। तो जैसे जैसे प्राइस गिरता जा रहा है, ट्रेलिंग एसएल लोगों के लोअर लेवल पे जो खरीद कर बैठे उनके हिट होते जा रहे हैं, और बड़े खरीदार जो बड़े टाइम फ्रेम के खरीदार हैं उनको पता है ये रैली की जस्ट बिगिनिंग है, शुरुआत हुई होगी, ठीक है। तो जितनी प्रॉफिट बुकिंग हो रही है वो पूरा खरीद कर रख लेना चाहते हैं, इस प्राइस को वो छोड़ना नहीं चाहते। जब ऐसी कंडीशन प्राइस में बन जाती है तब प्राइस में एक अप ट्रेंड देखने को मिलता है, तभी प्राइस में एक अप ट्रेंड देखने को मिलता है। अब देखिए अब दोबारा से यहां पे हाइक देखने को मिला आज के सेशन में, कल जैसे ही ये आज के डे हाई निकलेंगे प्राइस एक मोमेंटम में चला जाएगा सर, ठीक है। गैप अप करे तो पहले 1 घंटे सस्टेन करना चाहिए। इंपैक्ट में जो हाई बनते हैं, ये ब्रेकआउट थ्योरी या आप जब भी ट्रेड कर रहे हो किसको, एवरेज लाइन को, तो ये इस थ्योरी को मत भूलिए, ये ट्रेंड लाइन भी एक रेजिस्टेंस लाइन है, ठीक है। ऐसे आप बना लीजिए इसको, ये फ्लैग आपके लिए बन गया, ठीक है। ये देखिए इस तरीके से आपके लिए ये एक फ्लैग बन गया, अब ये फ्लैग फॉर्मेशन हो गया, ठीक है। अब देख रहे हैं प्राइस कैसे कैसे धीरे धीरे अपने जोन को छोटा करता जा रहा है, दायरे को। अब जैसे ही ये प्राइस इस हाई के ऊपर निकलेगा तो हाई पे के निकलने के बाद जैसे ही प्राइस लौट के इस इंपैक्ट हाई को ब्रेक करे, लॉन्ग कर दीजिएगा, आपके पास एचडीएफसी को लॉन्ग करने का पूरा एक सेटअप है। कल के सेशन के लिए एचडीएफसी को वॉच लिस्ट में रखिए, ठीक है। गैप अप करे तो सस्टेन करना चाहिए, 1 घंटे सस्टेन करने के बाद उस कैंडल के हाई ब्रेक होंगे तो लॉन्ग करेंगे आप, ठीक है। इस तरीके से जब आप प्राइजेशन को सीखेंगे, ये फ्लैग पैटर्न है, फ्लैग पैटर्न का कॉन्सेप्ट टेक्निकल बिल्कुल अलग होता है, और जैसे मैंने आपको समझाया है ये प्राइजेशन से लॉजिक को क्लियर कर रहा है आपके, ठीक है। बिल्कुल बेसिक्स को अपने साथ रखिए। देखिए बायर्स और सेलर्स की थ्योरी को जब आप बहुत क्लैरिटी से समझ लेंगे कि कैसे बायर सेलर के फिगर्स काम कर रहे हैं, वॉल्यूम कैसे काम कर रहे हैं, ठीक है। अब देखिए आज ये कैंडल बना है, मैं आपको बताऊं इतनी गिरावट में इस कैंडल के वॉल्यूम अच्छे दिख रहे होंगे, यहां पर वॉल्यूम लगाइए, वॉल्यूम पर आप लोग बताइएगा, वॉल्यूम पर एक दोबारा से सेशन कर दूंगा। देखिए यहां पर जितने कैंडल्स के वॉल्यूम है, यहां पर डिमांड दिखती थी लेकिन ये डिमांड यहां थी नहीं, तो प्राइस में देखिए करेक्शन आया। तो वॉल्यूम से जब तक वेरीफाई नहीं होती है कैंडल्स, आज की कैंडल में इस कैंडल में वॉल्यूम है और इस कैंडल को ये वेरीफाई कर रहा है, ठीक है। ये गिरावट छोटी छोटी हो रही थी, इन कैंडल से रिलेट कीजिए तो गिरावट छोटी छोटी हो रही थी। तो प्राइस जब इस हाई को निकलेगा, छोटी सी इन जितनी कैंडल्स के साइज हैं, एक कैंडल में वॉल्यूम इन सभी से हाई मिलना चाहिए और उस कैंडल का साइज भी अच्छा होना चाहिए, वो एक वैलिड ब्रेकआउट कैंडल होगा, वो एक अच्छा ब्रेकआउट कैंडल होगा। अब विप्रो में जो लोग बाइंग देख रहे हैं, ठीक है, ये प्राइस बाइंग के लिए ठीक है, आप बाइंग कर सकते हैं। कब तक बाइंग कीजिए, जब तक प्राइस गिरावट कर ले, पूरा बाइंग कीजिए, खरीदारी कीजिए। और जिसको मोमेंटम चाहिए, आज के डे हाई निकलेंगे तो दूसरा मोमेंटम मिलेगा, हालांकि निकलेगा जरूर, तो आप क्या कर सकते हैं, अभी से धीरे धीरे एक्यूमुलेशन की शुरुआत कीजिए, और गिरावट मिल जाए तो और खरीद लीजिएगा, ठीक है। ये एक्यूमुलेशन की शुरुआत कर सकते हैं और थोड़ा समय ले सकता है क्योंकि आज एक बड़ा गैप अप के बाद प्रॉफिट बुकिंग बड़ी हो जाती है सर,
ठीक है, तो प्राइस थोड़ा समय ले सकता है, हालांकि हो सकता है ना ले, लेकिन लेगा तो कोई तकलीफ नहीं, आप ऐड ऑन करते जाइए, थोड़ा समय लेगा तो भी ये हाई निकलेंगे ही निकलेंगे। ये प्रॉफिट बुकिंग नहीं है, ये एक बड़ी गैप अप के बाद जो बड़े ट्रेडर्स खरीद कर बैठ गए थे उन्होंने अपना पैसा यहां से निकाला है। अब दोबारा से खरीदारी होगी तो प्राइस फिर हाई ब्रेक कर देगा, ठीक है, इस तरीके का मोमेंटम आपको मिलने को है। तो ये ट्रेंड आपको समझ में आया, ये हर बार बनता है फ्लैग पैटर्न, इस तरीके का फॉर्मेशन हर बार प्राइस में बनता है, ठीक है। अच्छा, एक चीज यहां पर और ध्यान रखिएगा फ्लैग फॉर्मेशन में, जब प्राइस का मोमेंटम डेड होता है तब प्राइस तेजी से निकलता है। देखिए, जब ये फ्लैग का ये अप ट्रेंड लाइन और लोअर ट्रेंड लाइन, जब इसका जोन बड़ा होगा तब मोमेंटम नहीं होगा, जैसे जैसे ये जोन छोटा हो जाएगा तब मोमेंटम की ये प्राइस डेड होने लगता है। पहले ये मोमेंटम फास्ट होता है, फिर और धीमे, फिर और धीमे, फिर और धीमे, जब ये डेड होने आ जाता है, बिल्कुल ये जोन बंद होने लगते हैं दोनों, तब ये प्राइस ब्रेक कर देता है, ठीक है। तो इस चीज को बहुत ध्यान रखिएगा, कभी फ्लैग फॉर्मेशन ऐसा दिख रहा है उसका भी ब्रेकआउट होगा, वो उतना वैलिड नहीं होगा, लेकिन कोई ऐसा ब्रेकआउट आपको फ्लैग फॉर्मेशन का दिखे इस तरीके का, ये फॉर्मेशन बहुत तेजी से अब ट्रेंड में निकल जाते हैं, ठीक है। तो इसको डाउनवर्ड्स मोमेंटम नहीं बोलते हैं। जब भी प्राइस धीमे धीमे एक अप ट्रेंड के बाद धीरे धीरे गिरावट करता है, वो रिट्रेसमेंट है, खरीदारी का एक मौका बाजार दे रहा है, उसको ग्रैब कीजिए, वो अपॉर्चुनिटी की तरह देखा कीजिए। चलिए, आज के लिए पर्याप्त है, शुभ रात्रि, धन्यवाद।